झारखंड की बेटियों का कमाल। फुटबॉल के मैदान में करेंगी अब धमाल। इनके संघर्ष से सफलता की कहानी है बेहद बेमिसाल। भारतीय फुटबॉल संघ ने झारखंड की बेटियों पर भरोसा किया है। यही वजह है कि फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 की भारतीय टीम में उसने जिन 33 खिलाड़ियों को चुना है, उनमें 7 खिलाड़ी झारखंड से हैं। झारखंड की गोलकीपर अंजलि मुंडा, डिफेंडर सलीना कुमारी, सुधा तिर्की, अष्टम उराव, पूर्णिमा कुमारी, अंकिता तिर्की, विंगर अनीता कुमारी और मिडफील्डर नीतू लिंडा को इंडियन टीम में शामिल होने का मौका मिला है। इन सभी को नेशनल इंटरनेशनल लेवल की अलग अलग प्रतियोगिताओं में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। लेकिन इन सातों के लिए यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। इनकी संघर्षों की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। किसी को ईंट भट्टे पर मजदूरी करनी पड़ी, किसी को भोजन के नाम पर सिर्फ मार भात नसीब हुआ, किसी के पाँव में जूते तक नहीं थे तो किसी के माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इतने कठिन संघर्ष के बावजूद इन सब ने फुटबॉल खेलते हुए मैदान में घंटों पसीना बहाया और अब ये सातों ऐसे मुकाम पर हैं जहां से ये सभी अपने सपनों की उड़ान भरने वाली हैं। सातों फुटबॉलर बेटियों ने विपरीत हालात से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इनमें से नीतू लिंडा रांची से हैं। 9 साल की थी तभी मां गुजर गई। पिता दूसरे के खेतों में काम करते हैं तो बड़े भाई ईंट भट्टों में मजदूरी करते हैं। नीतू खुद भी ईंट भट्टों में मजदूरी करने जाती हैं। फुटबॉल में अपना करियर बनाने वाली अनीता कुमारी को भी इस खेल के लिए गांव वाले ताने मारते थे। यहाँ तक कि ट्रेनिंग सेशंस के दौरान कांच के टुकड़े भी फेंके जाते थे। गांव वाले ताने मारते थे कि गांव में अनीता हाफ पैंट पहनकर घूमती है, मां मजदूरी करती है। लेकिन इन सब के बावजूद अनीता ने हार नहीं मानी और वो ट्रेनिंग में डटी रही। पूर्णिमा के पिता जीतू मांझी और मां चैती देवी मजदूरी करते हैं। पूरा परिवार मिट्टी के कच्चे मकान में रहता है, घर पर टीवी तक नहीं है। सुधा अंकिता के परिवार वालों ने भी मुश्किल माली हालात के बावजूद बेटी को फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। सलीना कुमार और अंजलि मुंडा ने भी कम संसाधनों के बावजूद फुटबॉल के मैदान पर चमक बिखेरी और अब इंडियन कैंप में हैं। झारखंड की सातों बेटियों ने आर्थिक कठिनाइयों की वजह से कई संघर्षों का सामना कर बड़ा मुकाम हासिल किया है। इन पर न सिर्फ झारखंड को गर्व है बल्कि पूरा देश इनके हौसलों को सलाम कर रहा है। अब सिर्फ ये देखना बाकी है कि ये लड़कियां क्या मेन टूर्नामेंट के लिए अंतिम 23 सदस्य टीम में शामिल हो पाती हैं या नहीं। हालांकि इंडिया कैंप के लिए चुना जाना भी इन सभी लड़कियों के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए वन इंडिया के साथ।